अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स इंशाल्लाह। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और जिसकी इम्पोर्टेंस जो मेडिकल एस्पिरेंट हैं हमारे वो बहुत अच्छे से जानते हैं, दी एमडीकेट एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस चैलेंजिंग टेस्ट को किस तरह बआसानी क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको एसेंशियल टिप्स और ऐसी स्ट्रेटजीज बताने वाले हैं कि अगर आप इन पे अमल करें तो आप इस टेस्ट को बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द एमडीकेट एग्ज़ाम, ये बहुत ज़रूरी है कि एमडीकेट एग्ज़ाम देने से पहले यू हैव अ क्लियर कंप्रहेंशन ऑफ द एमडीकेट। एमडीकेट के 4 मेजर सेक्शंस हैं, उन सब के बारे में आपको पता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड इंग्लिश। लेकिन हम बात करेंगे तैयारी से पहले स्ट्रक्चर और वेटेज की। स्ट्रक्चर जिसकी हमने बात की, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड इंग्लिश, और वेटेज, अगर हम वेटेज की बात करें तो आउट ऑफ 100% जो मार्क्स हैं उसमें 55% अगर आप अचीव करते हैं तो आप एमबीबीएस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और अगर आप 45% अचीव करते हैं, 45 मार्क्स आप ले आते हैं, तो आप बीडीएस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। टोटल 200 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं जिसके लिए आपको 3.5 आवर्स का टाइम दिया जाता है, जिसमें 20% ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं जो इजी हों, 60% ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं जो मॉडरेट, इजी एंड हार्ड के बीच में हों, और 20% ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं जो बहुत ही हार्ड हों। और अगर ये अचीव करने के लिए आपको चाहिए एक क्रिएटिव और स्ट्रेटजिक प्लान। इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप एक इफ़ेक्टिव स्टडी प्लान तैयार करें। अब जब आपको पता लग गया स्ट्रक्चर और वेटेज के बारे में, तो बहुत ज़रूरी है आप एक इफ़ेक्टिव और एक क्रिएटिव स्टडी प्लान तैयार करें। एक टाइम टेबल बनाएँ, एक स्केड्यूल बनाएँ जो फॉलो भी हो, जिसमें आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड करें हर सब्जेक्ट के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि कोई सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है तो उसको आप ज़्यादा टाइम दें। और लेकिन याद रखें कि सब स्टडी टाइम में एक तो ये है कि ये आपका स्टडी टाइम फॉलो हो, और दूसरी बात ये, इसमें आपने अपने लिए टाइम ज़रूर रखना है जिसमें आपका खाना पीना, सोना, इबादत, और आप मेंटल हेल्थ के लिए आप जहाँ पे फ्रेश फील कर सकें और वापस रीस्टार्ट कर सकें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा एमडीकेट का, जिसको हम कहते हैं यूटिलाइजिंग इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज या इम्पोर्टेंट मटेरियल्स। मार्केट किताबों से भरी पड़ी है, अब आपने सिलेक्ट करनी है वो रिप्यूटेबल टेक्स्ट बुक्स जो आपको ऑलरेडी एडवाइस की गई हैं आपके अकेडमी में, आपके आपके सिलेबस में। और आपने अपना एमसीक्यूज बैंक तैयार करना है जो स्पेसिफिकली आपके एमडीकेट से रिलेटेड हो, जिसमें इधर उधर की चीज़ें ना हो। रेगुलर प्रैक्टिस एंड टाइम मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर्स हल करेंगे, आपको उतना ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा। जितनी अच्छी आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी, उतना अच्छा आप रियल एग्ज़ाम की कंडीशंस के लिए तैयार रहेंगे। अब जितना अच्छा आप मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट जो आपको पास्ट पेपर्स दिए गए हैं या जो पास्ट पेपर आपके पास अवेलेबल हैं, उनको सोल्व करेंगे तो आपको टाइम की मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और अपनी स्पीड पता चलेगी, और आप अपनी रियल एग्ज़ाम के लिए बेहतर प्रिपेयर हो सकेंगे। इफ़ेक्टिव टेस्ट डे स्ट्रेटजीज ऑन द बिग डे, अब जब आपके टेस्ट का दिन आ गया तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सबसे पहले नींद पूरी करें एग्ज़ाम से पहले। और आप जब एग्ज़ाम के लिए जा रहे हों तो आप एक ज़बरदस्त सा नाश्ता करके जाएं, ये ना हो कि आप वहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएं। आप ख़ुद को डिहाइड्रेट होने ना दें, और डिहाइड्रेट ना होने देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ पानी की बोतल आपके साथ होनी चाहिए, वाटर कैरी करें। और बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम से पहले पहुँचें, जो आपको टेस्ट में टाइम दिया गया है उस टाइम से पहले पहुँचें, ये आपको गैर ज़रूरी स्ट्रेस से बचने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अब जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो आपको सबसे पहले जो पेपर दिया जाता है, तो सबसे पहले आप पेपर्स में दिए गए क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, उनको सोचें समझें, उसके बाद ही करेक्ट जवाब को आंसर करें। और जो आसान सवाल हैं उनको पहले आप उनके आंसर कर दें, जो मुश्किल सवाल हैं उनको आप आखिर में रखें। इससे आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। और इस 3.5 आवर्स के टाइम में आपने ऐसे टाइम मैनेज करना है कि आपने एक ऐसा वक्त रखना है अपने लिए कि आखिर में आप अपना पेपर एक दफ़ा रिवाइज कर सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने अपनी मेंटल हेल्थ पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपने अपना 100% दे दिया, अब लेट द फेट डिसाइड के रिजल्ट क्या होता है। अपने आप को कोशिश करें पॉजिटिव गैदरिंग में एंगेज रखें, नेगेटिव एनवायरनमेंट से खुद को बहुत दूर रखें, और अपना ख्याल रखें।
Remember, stay always positive. Believe me, success will follow. Thank you. This is all for this video. Allah Hafiz.